हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष छोरी ब्रजवासी ब्लॉग और मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी मेरे मित्रों के समक्ष, मेरे नटखट मित्रों के समक्ष। आज एक नया प्रस्तुतिकरण करेंगे। श्री ठाकुर की भक्ति, महादेव की भक्ति की प्रस्तुतिकरण करता हूँ कि एक भक्त के लिए अपने प्रभु महादेव के लिए हृदय के अंदर कितनी अलौकिक दिव्य भक्ति थी और प्रभु के लिए, अपने भक्त के लिए, उनके हृदय में, महादेव के हृदय में किस तरह के उनके भाव थे, उसका प्रस्तुतिकरण आप सभी दिव्य आत्माओं के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि आप सभी में मेरे ठाकुर रमण करते हैं। मैं तो एक ही चिंतन करता हूँ, एक ही मनन करता हूँ, सबका कल्याण हो, उद्धार हो। मंदिर में भी जाता हूँ तो मैं एक ही कहता हूँ, प्रभु सबका भला करना, क्योंकि जो इस सानिध्यता में रहता है ना, सबका भला करना, उसका भला तो होता ही है। क्योंकि प्रभु ये देखता है कि अलौकिक व्यक्ति कौन है। संसार में सब अपने लिए ही मांगने आते हैं, हे प्रभु मेरा ये बना दो, वो बना दो। तो अब इस प्रस्तुतिकरण को विराम देते हैं, ये चर्चा किसी और दिन करेंगे। आज एक भक्त का परिमाण प्रदान कराते हैं कि भक्ति के वशीभूत भगवान किस प्रकार से उसके लिए, उसके सेवक बनकर उसके साथ प्रत्यक्ष में रहते थे। वो दिव्य विभूति श्री लकुलेश जी थे, जो महादेव के अपार भक्त थे, अखंड भक्त थे। ऐसे भक्त थे, समाधियों में ऐसे लीन हो जाते थे कि वो सुध बुध भूल जाते थे। अखंड भक्ति करते थे। तो इतनी भक्ति करते करते, इतनी भक्ति करते करते श्री लकुलेश जी की याददाश्त, स्मृति धुंधली पड़ गई। सिर्फ एक ही ध्यान था उनको कि ठाकुर जी की अभी शादी नहीं हुई है भोलेनाथ की। जब मिलकर आए थे कैलाश पर जाके, उनसे जब का ये ध्यान था कि प्रभु अकेले रहते हैं। एक दिन, एक बार राजा ने भोजन प्रसादी प्रदोष काल के समय पर उसकी संपन्नता के लिए प्रदोष का व्रत रखकर और ढोणी पिटवा दी। अपने मंत्री से बोला, जाओ पूरे नगर में, पूरे शहर में, पूरे राज्य में घोषित कर दो कि आज शाम को भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। जितने भी भक्तगण हों, जितने भी अतिथि हों, जितने भी ग्रहण करना चाहते हों, सारे नगरवासी, गांववासी आए और प्रसादी पाएं। वो भी भक्त था भोलेनाथ का। तो ऐसा ही हुआ। राजा के कथन के अनुसार जो बोला था राजा ने, वो उसकी बात आगे पहुंचा दी और सब अतिथिगण, जितने भी राज्य दरबारी, सब जहां जहां से उन्होंने बुलावे लगाए थे, सब प्रस्तुत हो रहे हैं भोजन की, प्रसादी ठाकुर जी की प्रदोष की सेवा की पाने के लिए। पहुंच गए, भोजन खा रहे हैं, सब बैठे हुए। इतने में लकुलेश जी चले आ रहे हैं। इतने लंबे बाल थे, इलझे हुए, जटाएं इलझ गई थी, और इतने लंबे बाल थे, बाल इतने लंबे थे कि उनके बाल घसीटते हुए चलते थे जमीन पर, झाड़ू लगाते हुए। अखंड बाल थे और ऐसी जटाएं उलझी हुई रहती थी जैसे कि बरगद के पेड़ की जटाएं लटक जाती हैं, ऐसे बाल थे। डंडा ले रखा है, वृद्ध अवस्था है, पूरे शरीर के ऊपर भस्म लगा रखी है। बड़ा ही विकराल रूप भाई। संतों के तो अलग ही आनंद है। आ रहे हैं, बैठ गए, भोजन की व्यवस्था करी उनके लिए, आसन लगाकर। जब आसन लगे हुए थे, वहां उनको बैठाया। बैठाते के साथ ही प्रसादी के लिए पत्तल रख दी। जो भी सामग्री तैयार हुई थी वो उनके पत्तल पे डाल दी। आस पड़ोस में सब बैठे हुए हैं, प्रसादी पाने वाले ठाकुर की, भोलेनाथ की, नाथ देवों के देव महादेव की। भोजन प्रसादी चल रही है, लेकिन वो खाना ही नहीं देख रहे लकुलेश जी। देखो अद्भुत बात, लोग बाग तो पहले भोजन को देखे, अरे देखे क्या आया है, हमारे मन माफिक भोजन तो है, हमारे मन के लायक खाना तो है, जब तो खाएं प्यार से। उनका तो एक ही ध्यान था, श्री ठाकुर जी की तरफ टकटकी
टकटकी लगा के देख रहे थे। पार्वती जी और महादेव की मूर्ति रखी हुई थी, उसी को निहार रहे। पार्वती जी को नहीं निहार रहे हैं, उनको तो पहचानते नहीं है कौन है वो। महादेव की मूर्ति को यहाँ टिकटकी लगा के देख रहे हैं, बगल वाला कौन ही मार रहा है यहाँ। अरे भाई भोजन कर लो, यहाँ का राजा बड़ा ही वैसा है सन की, तुम खाना नहीं खाओगे ना तो हल्ला करेगा, क्रोध ही बहुत तगड़ा है। ध्यान नहीं दे रहे, वो तो ठाकुर पे निहार रहे। थोड़ी बहुत देर देखा, वो तो पत्तल ली अपनी जो उसमें सामग्रियां थी और लेकर जहां वो भोलेनाथ की मूर्ति रखी हुई थी वहां पहुंच गए। देखो कैसी अद्भुत भक्ति है उस भक्त की। और पहुंचने के बाद अपना हाथ में डंडा ले रखा, जिसमें त्रिशूल बना हुआ था, नीचे लकड़ी लगी हुई थी। डंडा खंबे के पास रखा और ठाकुर जी के सामने, महादेव की मूर्ति के सामने साक्षात खड़े हो गए। वो भक्ति का परिमाण देखो, कितनी अद्भुत लीला है उस भक्ति की। प्रस्तुत हो गए, उनके सामने खड़े बैठ गए। चला नहीं जा रहा है, कमर झुकी हुए लंगड़ाते हुए। स्मृति पर कमजोरी आ गई, कई वर्षों से भोजन नहीं करे, पानी नहीं पिया है, फिर भी शुद्ध भोजन नहीं ले रहे, पानी नहीं पी रहे। पहले भोजन करानी है ठाकुर जी को, महादेव को। जाने के बाद गस्सा तोड़ा पत्तल में से, न्यों लगा रहे हैं, लो पाओ प्रभु। नहीं खा रहे भगवान, भोलेनाथ नहीं खा रहे, लीला चल रही है। बगल में रखा हुआ था डंडा, उठा लिया। उठाने के बाद गस्सा करा रहे, अरे खा लो। जो कह रहे वो भक्त लकुलेश जी कह रहे खाओ। डंडा उठा लिया, बोले खाओ नहीं तो मारूंगा इस डंडे से तुमको। इधर महादेव जी और पार्वती जी की वार्तालाप चल रही है। महादेव जी कहते हैं, भाई देखो ऐसा भक्त मैंने तो नहीं देखा, ये कैसा भक्त है, मार के खिलाना चाहता है मुझको। पार्वती जी कहते हैं, भाई आप जिस तरीके से निराले हो ऐसे ही तुम्हारे सारे भक्त निराले हैं। अद्भुत है सब भक्त, जैसे प्रभु हैं वैसे उनके भक्त हैं, जो कहती हैं पार्वती जी। फिर वो पार्वती जी कहते हैं, भाई अरे ये कैसा भक्त है, आपकी मूर्ति को तो नीचे ले आया, मेरी वहीं रहने दिए, मुझको भोजन की नहीं पूछ रहा, आप ही आपसे कहे जा रहा लो खाओ लो खाओ लो खाओ, और आप खा भी नहीं रहे हो। देखो लीला ठाकुर महादेव की नहीं बैठ रही। इतने में वहां पर पहुंच गया कौन, राजा। और राजा जाने के बाद उसको देख रहा है, विचित्र चित्रणों को प्रस्तुत हो रहा है, जो वहां देख रहा है चित्रण, ये क्या हो रहा है यार, ये पत्थर की मूर्ति को कह रहा खाओ खाओ खाओ। पहुंच गया ऊपर, अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी, क्यों कहता है राजा। जबकि वो भी भक्त है, तो भक्त वो भी जो प्रसादी खिला रहा है प्रदोष की लगाकर, बुद्धि है। वो जा रहा है उसके पास और कहता है, अरे भाई कोई पत्थर की मूर्ति भी खाना खाती है क्या, जीवन बीत जाएगा, कल्पों बीत जाएंगे, पत्थर खाता है क्या। देखो क्या विडंबना है, उससे कहता है और ठाकुर जी को खिलाता है, उन्हीं खाते, लेता है पकड़ता है और ले आते हैं उसके सैनिक, नीचे उतार के छोड़ो इसको, तुमने पार्वती जी से इनको अलग कर दिया, हमारी तो राज्य का विधान अलग है, ये है वो है, 50 बातें कर रहा है उससे। वो कुछ बोल नहीं रहा है, भक्त तो अपनी भक्ति के वशीभूत है कि भाई मुझे तो ठाकुर को भोजन कराने हैं।
उतने में ही भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भाई देखो अब तो मुझको जाना पड़ेगा, मेरी भक्त की समस्या कान पड़ी है। ठाकुर जी जैसे ही उसको दंड मिलता है, कोड़े लेता है और धै धै मारता है, उसके 4-5 कोड़े खींच खींच के लकुलेश में देते हैं राजा। इतने में भोलेनाथ भेष बदल कर अपार सिद्धि के साथ चले आ रहे हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ वहां उपस्थित हो गए, खड़े हो गए और कोड़े को पकड़ के खींच लिया है। और जितने भी सैनिकों ने उनके ऊपर आक्रमण किया है, उन सब सैनिकों को फेंक दिया महादेव ने। देखो भक्त के लिए चले आ रहे हैं। वो कहते हैं, भाई ये हमारे महंत हैं, मठाधीश हैं मठ के, हम किसी भी बंधन से परे भक्ति करते हैं। राजा से कहते हैं, हम ऐसे आतिथ्य में जाते भी नहीं हैं भोजन प्रसादी के लिए, क्योंकि हमारा विधि विधान अलग तरीके का है। राजा कहते हैं, भाई हमारे राज्य का तो ये ही है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने पार्वती जी की मूर्ति ले आए और खाना खिला रहे हैं। इतने में वो भोलेनाथ उनको देखते हैं, वो अचेत अवस्था में पड़ी हुई, वैसी भोजन नहीं करे, कमजोरी आ चुकी है शरीर में, अवस्था का तकादा है, अवस्था का तकाजा है, भोजन नहीं हुए हैं उनके, कई वर्षों से जल नहीं पिया है, क्योंकि मानसरोवर से जल पीकर आए थे, कई कल्प बीत गए थे, जल ही नहीं पिया था, भोजन नहीं किया था, क्योंकि उनकी यात्रा चल रही थी लकुलेश जी की। तो प्रभु उनको देखते हैं भोलेनाथ, कहते हैं उठो महंत जी उठो, आवाज लगाते हैं, एक दो बार बोलते हैं तो ठाकुर जी की तरफ यूं देखते हैं, ऊपर की तरफ उठा के लकुलेश जी, नजर नहीं आ रहा है, आकृति बनी हुई है भोलेनाथ की, साथ गले में लटका हुआ है, अर्ध चंद्रमा मस्तक पर लगा हुआ है, त्रिनेत्रधारी हैं, धुंधली अवस्था का प्रस्तुतिकरण हो रहा है उनके नेत्रों के समक्ष, और उठ जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, फिर पत्तल लेते हैं हाथ में, ऊपर चढ़कर भोजन कराते हैं, लो पाओ लो पाओ, अरे कोई खाएगा भी, उससे कहते हैं जो चेला बनकर महादेव आए थे उनसे कहते हैं, अरे ये कोई खाते हैं क्या, पत्थर जीवन बीत जाए, मैं समझा रहा था फिर ये वही कर रहा है, मूर्ख है, बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो गई है, कैसे महंत है तुम्हारे, ये तुम इनको मठाधीश कहते हो, ये कैसी है। ठाकुर जी मन में सोचते हैं कि अब मेरे भक्त का अपमान बहुत हो चुका, अब मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। देखो प्रभु की लीला अद्भुत न्यारी दिव्य। ठाकुर जी जैसे ही वो गस्सा आगे बढ़ाता है, ओ हो गस्सा गायब। इतने में राजा के चक्षु खुल गए और चढ़ता हुआ जाता है और संत के श्री लकुलेश जी के चरणों में झुककर क्षमा याचना करता है, मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, आपकी भक्ति दिव्य है, अलौकिक है, मैं इसको समझ नहीं पाया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी, मैं तो यही समझता था जो हवन में आहुतियाँ डालेंगे, जो जप करेंगे वैसे ही होगा, हमको क्या पता था ऐसा भी हो सकता है कि पत्थर की मूर्ति भी खा सकती है। देखो प्रभु की अद्भुत लीला का दृश्यीकरण। तो वो वहां से लकुलेश को लेते हैं महादेव, जो उनके शिष्य बनकर आते हैं, रूप बदलकर, वेश बदलकर, और उनके हाथ में हाथ डालकर और उनको अपने संग ले जाते हैं। लकुलेश जी को साथ साथ रहते हैं सेवक बनकर। वो कहते हैं, अरे आगे चलते हैं, अरे भाई मुझको बहुत तेज प्यास लग रही है, मैं तो मानसरोवर का जल पीऊंगा। बोले मैं अभी यहीं से ले आता हूँ। महादेव जी कहते हैं, बोले नहीं मुझे तो मही का पीना है, क्योंकि मैं यात्रा शुरू करी थी तो मैं मानसरोवर का ही जल पी कर आया था, मही का पीना है।
उनकी हर बात मानते हैं महादेव। जैसे एक सेवक, सच्चा सेवक अपने मालिक की बात मानता है, ऐसे भोलेनाथ उनकी हर बात मानते थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भगवान अपनी माया से अपने हाथ में मानसरोवर के जल का मटका लेकर आते हैं और साक्षात श्री लकुलित जी को पिलाते हैं। तो लकुलित जी बेहोश हो रहे होते हैं, चेत हो, पानी नहीं मिला है कई वर्षों से, कल्पों से, ग्रहण कर लेते हैं जल को और पानी पीने के बाद चेतनता आते के साथ ही देखते हैं, अरे भाई तुम तो 2 पल के अंदर ही ये मानसरोवर का जल ले आए, जबकि मानसरोवर तो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, कौन हो तुम? जो कहते हैं नकुलेश, अपने वास्तविक स्वरूप में आओ, नहीं तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। जो कहते हैं नकुलेश जी, देखो भोलेनाथ कहते हैं, भाई देखो अब तो यहाँ से पलायन करने में ही फायदा है। कायम अंतर ध्यान छू। लकुलेश जी देखते, भाई ये तो भाई महादेवी थे जो मेरे लिए सेवक बन के रहे थे मेरे साथ साथ। वो कहते हैं, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप मेरे सेवक बनकर मेरे साथ रहे, मैं आपको समझ ही नहीं पाया, कितनी मूर्ख बुद्धि है मेरी, मैं तो जान भी नहीं पाया। तो कैलाश मानसरोवर पे प्रस्तुतिकरण होता है। लकुलेश जी जाते हैं, अपनी ताकत आ जाती है शरीर में, जल पान कर लिया, जाएंगे और महादेव जी के पास पहुंचते हैं, उनके चरणों में ढोक लगाते हैं, अपने भक्त को अपने गले से लगाकर भोलेनाथ आनंद से उनको रखते हैं। तो ये अभिप्राय है इस कथा का, इसका ये परिमाण है, ये परिमाण है कि संसार में किसी भी प्रकार से भक्ति करो तो पत्थर भी देव बन जाता है, और भक्ति जिसकी मूल की बुद्धि जैसी है तो पत्थर पत्थर ही रहता है, वो कभी देव नहीं बन सकता है। तो ये साक्षात है, सत्य है, अखंड है, अलौकिक है, दिव्य है। अपनी भक्ति को इतना उच्च कोटि का बना लो कि पत्थर में से भी ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। ऐसे नहीं बनाओ कि पत्थर ही समझ के पूज रहे हो, भाव जागृत रखो उस प्रतिमा के प्रति जिस मंदिर में आप जाकर ठाकुर की सेवा पूजा करते हो। बालक हूं मैं, थोड़ा बहुत छोटा सा, मैं क्या ज्ञान दूंगा, आप तो कुछ स्वयं समझदार लोग हो, मैं क्या ज्ञान दूंगा, मैं तो ज्ञानी हूं, मेरे में खुद ज्ञान की कमी है, मैं खुद जिज्ञासावान प्राणी हूं। तो महादेव की ऐसी अलौकिक भक्ति का ब्रह्म परिमाण और परिमाण दोनों ही उल्लेखनीय है, जिसका कथन करना, गाथन करना, मनन करना, चिंतन करना, रमण करना, वैभवताओं का विश्लेषण करना बड़ा ही अतुल्य है, अलौकिक है और दिव्य है। तो प्रभु जिसको सानिध्यता देते हैं उसको स्वग्रह ही दे देते हैं, स्वयं पूरा का पूरा सर्वस्व लुटा देते हैं। और किसी दिन और नई कथाओं का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, रमण करेंगे, ठाकुर की अद्भुत लीलाओं का दृष्टिकरण आपको कराएंगे। तो मेरा तो सबसे यही कहना होगा, जिस भाव मेरा हो, जिस देश मेरा हो, जिस भेष मेरा हो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा नाम अपार है, पूजा किसी की भी करो, भक्ति किसी भी करो, लेकिन निर्मलता से, कोमलता से, पवित्रता से। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, मेरा सबको प्रभु का सबको आशीर्वाद प्रदान हो। जय सिया राम, जय राजा राम। ओम नमः शिवाय नमः, पार्वती पद हर हर महादेवाय नमः। ओम नमामि